Welcome back. Welcome back on a fresh day, and let us continue with our chapter on electrochemistry. In the last lecture, we had just started our chapter, and I had introduced about the concept of electrochemistry. I told you what is an electrochemistry. Electrochemistry होती क्या है, and then हमने देखा था we have to deal that chapter into three parts. हमें इस chapter को तीन parts में पढ़ना है: इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल और कंडक्टेंस ऑफ सेल। मैंने पिछले लेक्चर में अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर दिया था, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड विद द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और मैंने बताया था हमें इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का भी दो पार्ट्स में पढ़ना है। पहले भाग में हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस को पढ़ना है और दूसरे भाग में क्वांटिटेटिव एनालिसिस को करना है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एंड इन ऑर्डर टू स्टार्ट दैट qualitative analysis of electrolytic cell, we have got the concept of electrochemical series. We have got the concept of electrochemical series. Before starting with the qualitative analysis of electrolytic cell, let us deal with the concept of electrochemical series. क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ने से पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ना अनिवार्य है, नेसेसरी। देखिए, यह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहाँ से आई, किस तरीके से आई, किसने बनाई, कैसे बनाई, इट इज नॉट माई पॉइंट ऑफ कंसर्न राइट नाउ। अभी यह मेरा मुद्दा नहीं। डेफिनेटली विल गोइंग टू लर्न किस तरीके से आई, कैसे आई, किसने बनाई, इस बात को हम सीखेंगे, बट नॉट राइट नाउ, अभी नहीं। विल डील इन द लास्ट ऑफ दैट चैप्टर के अंत में। मैं अभी सिर्फ यह बताऊंगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है, कहां से आई, कैसे आई, विल नॉट फोकस ऑन इट। अब देखिए, वी हैव गॉट सो मेनी ऑफ रिड्यूसिबल स्पीशीज। हमारे पास ढेर सारी रिड्यूसिबल स्पीशीज होती हैं। लेट मी नेम वन ऑफ देम, लेट मी नेम सम ऑफ देम। वी हैव गॉट H+ आयन, वी हैव गॉट सोडियम आयन, वी हैव गॉट मैग्नीशियम आयन, वी हैव गॉट जिंक आयन। These are all reducible species and they has tendency to get reduced. इनकी रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी होती है, इनकी रिड्यूस्ड होने की इच्छा होती है। कोई इन्हें आकर जबरदस्ती रिड्यूस नहीं करता है, इनकी स्वयं खुद अपने आप रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी है, इनकी ऐसी इच्छा है। भाई, जिसकी जैसी इच्छा होगी वह वैसे ही तो काम करेगा। अब आप लोगों की इच्छा खेलने की या पढ़ने की तो है नहीं, तो आप पढ़ोगे कोई, खेलोगे ना। ठीक उसी तरीके से इन स्पीशीज की कुछ रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी है। मैं लिखता हूं रिड्यूसेबल स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स को लिख देता हूं। H+ आयन, Na+ आयन, Mg2+ आयन, Zn2+ आयन, एक्सेट्रा। इनकी रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी, इनकी ऐसी इच्छा है, जिसकी जैसी इच्छा होगी वैसा काम करेगा। एंड देयर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, is termed as reduction potential। आई होप सभी को रिडक्शन का मतलब पता होगा। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो हम कहते हैं वह रिड्यूस्ड होगी, और उस प्रोसेस को कहा जाएगा रिडक्शन। जैसे कि Mg2+ will accept 2 electrons
to form Mg. नाउ खास बात, यहां पर मैग्नीशियम आयन रिड्यूस्ड हो रहा है, मैग्नीशियम आयन रिड्यूस्ड होकर मैग्नीशियम बना रहा है। अब इस मैग्नीशियम आयन की जो भी रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी है, जो भी इच्छा है, उस टेंडेंसी को कहा जा रहा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम आयन, नॉट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रिड्यूस होने की टेंडेंसी नहीं है, मैग्नीशियम आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी, और इस टेंडेंसी को कहा जा रहा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम आयन। सिमिलरली वी हैव गॉट सो मेनी ऑफ ऑक्सीडाइजेबल स्पीशीज, हमारे पास ढेर सारी ऑक्सीडाइजेबल स्पीशीज होती है। मैं लिखता हूं ऑक्सीडाइजेबल स्पीशीज। कौन कौन सी, मैं पहले उनके कुछ नाम लिखता हूं। मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, कैल्शियम, Cl minus, F minus, etc. These are some of the oxidizable species and their tendency to get oxidized. इनकी ऑक्सीडाइज करने की इच्छा है, इनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। मैं जाकर ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा हूं, मैं जाकर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, अपने आप इच्छा है भाई, अपने आप चाहते हैं ऑक्सीडाइज होना। एंड देयर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, their tendency to get oxidized is termed as oxidation potential. इनकी जो भी ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी है उसे कहा जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आई होप ऑक्सीडेशन सभी को पता होगा। ऑक्सीडेशन इज टर्म्ड एज द लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल Mg मैग्नीशियम का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर मैग्नीशियम आयन बनकर यहां पर कुछ इस तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हम कहेंगे मैग्नीशियम एटम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, मैग्नीशियम एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, एंड वह जो भी टेंडेंसी है उसको कहा जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दैट इज अबाउट द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यहां पर एक बात मैं साफ साफ बता देता हूं, मैग्नीशियम आयन की जितनी रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, मतलब मैग्नीशियम आयन का जितना रिडक्शन पोटेंशियल है, और मैग्नीशियम एटम की जितनी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, मतलब मैग्नीशियम का जितना भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, दैट इज इक्वल विद अपोजिट साइन, विद ए नेगेटिव साइन, इक्वल एंड अपोजिट विद ए नेगेटिव साइन। इसका जो भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इसका जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, वह इक्वल तो होगा पर अपोजिट होगा विद ए नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन के साथ। मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट देयर विल बी अ डिफरेंस इन द साइन। भाई सीधी सी बात है, ये रिएक्शन इसका रिवर्स ही तो है, इसको रिवर्स करके लिख दोगे तो ऐसी लिखी जाएगी, तो उसकी टेंडेंसी को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो भी रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट इन साइन विद ए नेगेटिव साइन, अपोजिट होंगे विद ए नेगेटिव साइन। अगर फॉर एग्जांपल रिडक्शन पोटेंशियल of magnesium ion is equals to x,
अगर रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीशियम आयन का x है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम एटम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा -x। ऑब्जर्व इट, मैग्नीट्यूड विल बी सेम, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, बट दे विल बी अपोजिट विद इन नेगेटिव साइन। दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के विद इन नेगेटिव साइन। इस बात को याद रखना बेहद जरूरी है, बेहद। अब जब इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम आयन में सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड सेम है, देन आईपीएससी हैड सजेस्टेड अस, आईपीएससी ने कहा जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ साइन का ही डिफरेंस है, तो आईपीएससी ने कहा विल ऑलवेज डील विद इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। आईपीएससी ने कहा हम सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में बात करेंगे, will not deal in terms of oxidation potential। कई बार क्या होता है, मैं रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में बात कर रहा हूं, आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में बात कर रहे हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों में सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन देम, वहां पर बहुत भयंकर कंफ्यूजन हो जाती है। एंड टू एलिमिनेट दैट कंफ्यूजन, आईपीएससी सजेस्टेड दैट will always communicate in terms of reduction potential। हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में बात करेंगे, हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में कभी बात ही नहीं करेंगे। will always deal in terms of reduction potential। मैं लिखता हूं नोट, will always deal in terms of reduction potential। हम हमेशा से रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में ही डील करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स से कभी बात ही नहीं करेंगे। और मैं ये भी लिख देता हूं, reduction potential and oxidation potential and oxidation potential of a species is equal and opposite with a negative sign। बड़े ध्यान से समझा जाए, रिडक्शन पोटेंशियल होता क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता क्या है। इनकी इच्छा जो है रिड्यूस होने की उसे रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइज होने की जो इच्छा है उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। खास बात, इन स्पीशीज की जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इस बात को डिटरमाइन करा जा सकता है, इस बात को मेजर करा जा सकता है। इन स्पीशीज का जो भी रिडक्शन पोटेंशियल है, जो भी रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, उस बात को डिटरमाइन करा जा सकता है, इस बात को कैलकुलेट करा जा सकता है, मेजर करा जा सकता है। किस तरीके से मेजर करा जाता है, डेफिनेटली वी विल गोइंग टू लर्न इन दैट चैप्टर। इस चैप्टर में इस बात को हम सीखेंगे, बट नॉट राइट नाउ, अभी नहीं, डेफिनेटली कुछ आगे के लेक्चर्स में हम सीखेंगे किस तरह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला जाता है, मतलब किस तरह से इनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को निकाला जाता है, किस तरह से रिडक्शन पोटेंशियल निकाला जाता है, मतलब किस तरीके से इनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी को निकाला जाता है। विल गोइंग टू लर्न इन दैट चैप्टर। अभी के लिए ये बातें ध्यान रखी जाए,
will always deal in terms of reduction potential. Reduction potential और oxidation potential किसी एक स्पीशीज का अपोजिट होगा, इक्वल होगा विद ए नेगेटिव साइन. मैग्नीट्यूड बराबर होगा, जैसे कि रिडक्शन पोटेंशियल अगर मैग्नीशियम आयन का x है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैग्नीशियम का -x होगा. मैग्नीशियम क्या बनाएगा, ऑक्सीडाइज होकर Mg2+ और Mg2+ रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम. कॉपी डाउन फर्स्ट, फिर मैं इसी समय कुछ और बातें बताता हूं. चलिए, अब जितने भी रिड्यूसेबल स्पीशीज है उनका जो भी रिडक्शन पोटेंशियल है उसको किसी ना किसी तरीके से कैलकुलेट करा जा सकता है, और हमने किसी ना किसी तरीके से कैलकुलेट कर लिया. सिमिलरली जो भी ऑक्सीडाइजेबल स्पीशीज है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी ना किसी तरीके से कैलकुलेट करा जा सकता है, और हमने उसको कैलकुलेट कर लिया है. बट आईपीसी के हिसाब से हम चलेंगे, जैसा आईपीएससी ने कहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म से बात करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में ही बात करेंगे. हम कहते हैं इन जो स्पीशीज का रिडक्शन पोटेंशियल है, इफ विल अरेंज दैट स्पीशीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, दैट टैबुलर अरेंजमेंट is termed as electrochemical series. इन रिड्यूसेबल स्पीशीज को टैबुलेट कर दिया जाए, टैबुलर फॉर्म में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल में लगा दिया जाए, देन दैट series is termed as a reducible is termed as electrochemical series. We have got around 250 to 300 species in that series. 250 से 300 तरह की स्पीशीज उस केमिकल सीरीज में हमारे पास होती हैं, बट विल नॉट रिक्वायर टू लर्न ऑल दो स्पीशीज, विल नॉट फोकस ऑन दो स्पीशीज. हमें सभी स्पीशीज के बारे में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझने की कोई आवश्यकता नहीं. हमें सिर्फ मात्र 10 या 12 स्पीशीज को पढ़ना है, उन्हीं को समझना है, उनकी रिलेटिव पोजीशन को याद रखना है. किसकी टेंडेंसी ज्यादा है रिड्यूस होने की, किसकी टेंडेंसी कम है, इनका रिलेटिव ऑर्डर हमें याद रखना है. हमें 250-300 स्पीशीज के बारे में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें सिर्फ 10 से 12 स्पीशीज को याद रखना है, उनका रिलेटिव ऑर्डर याद रखना है. लेट मी राइट दैट ऑर्डर फर्स्ट. मैं सबसे पहले वह ऑर्डर लिखता हूं. सबसे पहले तो मैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के डेफिनेशन को लिख देता हूं. व्हाट इज दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये होती क्या है. द टैबुलर arrangement of reducible species in increasing order of reduction potential is termed as electrochemical series.
एंड लेट मी टैबुलेट दैट सीरीज। सबसे पहले मैं उसी सीरीज को टैबुलेट कर देता हूं, लिख देता हूं। एट द टॉप वी हैव गॉट lithium ion, then we have got sodium ion, we have got magnesium ion। देखिए एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इस स्पीशीज के लिए आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, इनका ऑर्डर याद रखना है। सिर्फ ऑर्डर ही सबसे जरूरी है। मैं पहले लिखता हूं मैग्नीशियम आयन, जिंक आयन, H प्लस आयन, कॉपर आयन, सिल्वर आयन, Cl माइनस, OH माइनस, NO3 माइनस, SO42 माइनस, F माइनस। दिस इज माय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। 4 4 8 मात्र 12 एलिमेंट, सिर्फ 12 ही एलिमेंट्स है जिनका आपने ऑर्डर ध्यान रखना है। दैट इज माय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं पहले समझा देता हूं। देखिए इट इज अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। नीचे जाते समय रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस। reduction potential increases down the group। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे रिडक्शन पोटेंशियल कम होता जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर आएंगे वैसे वैसे ऑक्सीडेशन जैसे जैसे रिडक्शन नीचे जाएंगे वैसे वैसे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। इट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, और अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल increases as we move from bottom to top। जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब lithium ion has very less tendency to get reduced। लिथियम आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी काफी कम है। वहीं lithium has tendency to get oxidized। लिथियम चाहेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं, लिथियम एटम चाहेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं और एक एटम को छोड़कर लिथियम आयन बना दूं। इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी काफी अधिक है, इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी काफी कम है। वही फ्लोराइड आयन F- आयन हैज द मोस्ट टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, ये चाहता है रिड्यूस होना, इसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। आपको सिर्फ यह ऑर्डर याद रखना है 12 एलिमेंट्स का, दैट्स इट। अब इस ऑर्डर को किस तरीके से अप्लाई करा जाएगा, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का किस तरीके से यूज होगा, मैं भी इस बात को सिखाऊंगा। दैट विल बी माय नेक्स्ट आर्टिकल, एप्लीकेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन को देखेंगे और इस बात को देखेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करा जाता है।
अभी आपको सिर्फ इस ऑर्डर को याद रखना है और ये बात याद रखनी है, नीचे से सॉरी ऊपर से नीचे जाते वक्त रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। F माइनस की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है और लिथियम आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे कम है, वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता। चलिए प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट कॉपी कर लिया जाए। मैं एक बार यहां पर फिर बता देता हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ इस ऑर्डर को ध्यान रखना है। किस तरीके से अप्लाई होगा मैं भी सिखाऊंगा आपको, बस जैसे मैंने लिखा इस ऑर्डर को याद रखना है। और सिर्फ एक बात और, नीचे ऊपर से नीचे जाते हो रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, दैट्स इट। सॉरी ऊपर से नीचे जाते हो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स, और कुछ आवश्यकता ही नहीं। कॉपी डाउन फास्ट। अब यहां पर मैं एक बात और बताता हूं इसी समय। देखिए हमने कहा था वी हैव गॉट ऑक्सीडेशन एट एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। मैं इसी बात को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, वी हैव गॉट प्रिफरेंशियल ऑक्सीडेशन एट एनोड, एनोड पर प्रिफरेंशियल ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन, प्रिफरेंशियल ऑक्सीडेशन मतलब देखिए, अगर if we have got two or more than two ions that are migrating towards anode, अगर मेरे पास दो या दो से अधिक आयंस हैं, दो से अधिक एनायंस हैं जो एनोड पर जा रहे हैं, तो क्या उन सभी का सभी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सभी के सभी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। उस कंडीशन में सभी का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सभी के सभी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। हम कहते हैं जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा। 2 जाए, 10 जाए, 20 जाए, जितने मर्जी आयंस एनोड पर जाएं, जितने मर्जी एनायंस एनोड पर जाएं, उन सब में सबसे ज्यादा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वही ऑक्सीडाइज होगा। मैं इस बात को लिखता भी हूं, एट एनोड we have got preferential oxidation. इस बात को आपने ध्यान रखना है, that is when two or more than two species will migrate towards the anode for oxidation, then species which have more tendency to get oxidized the species will, okay, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, then that species will oxidize then that species will oxidize which have more tendency to get oxidized. अगर
At anode we have got preferential oxidation, that is when two or more than two species will migrate towards the anode for oxidation, then that species will oxidize which have more tendency to oxidize. वही स्पीशी का ऑक्सीडेशन होगा जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी. और सिमिलरली एट कैथोड आल्सो वी हैव गॉट प्रेफरेंशियल रिडक्शन. कैथोड पर भी प्रेफरेंशियल रिडक्शन होती है. अगर कैथोड पर भी दो या दो से अधिक कैटायन माइग्रेट करेंगे तो वहां पर भी उसी कैटायन का रिडक्शन होगा जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वही रिड्यूस्ड होगा. सभी के सभी रिड्यूस कभी नहीं होंगे. वही रिड्यूस्ड होगा जिसके रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है. इन दैट मैनर we used to conceptualize that electrochemical series. इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कंसेप्चुअलाइज करा जाता है. हम यहाँ पर कहेंगे ऊपर वाले स्पीशीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, नीचे वाले स्पीशीज का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. ऊपर वाले स्पीशीज की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, नीचे वाले स्पीशीज की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है. कॉपी डाउन फास्ट एंड लेट्स मूव ऑन टू द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. और अब मैं इसी समय कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कुछ क्वालिटेटिव एनालिसिस करना सिखाता हूँ. हम देखेंगे उस सेल में किस तरह की रिएक्शन होगी, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस्ड होगा, किस तरीके से ऑक्सीडाइज होगा, किस तरीके से रिड्यूस्ड होगा. After conceptualizing that electrochemical series, let's move on to the qualitative aspect of electrolytic cell. चलिए, you please copy down fast.